वीकली एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करेंगे और जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक एक के प्राइस चार्ट पे जाके जैसे हम हर वीकेंड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को मैं हाईलाइट करूंगा और मंडे ओपन आने वाले दिनों में क्या पॉसिबल ट्रेड्स हो सकती हैं उनको हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो आप डायरी और पेन लेके बैठें, ये वीडियो जब आप देख रहे हैं या फिर आइडियली अपने ट्रेडिंग वर्क स्टेशन पर अगर आप बैठे हैं और जैसे जैसे मैं प्राइस चार्ट्स को मैप करता जाऊँगा, लेवल्स मार्क करता जाऊँगा, आप नोट्स भी साथ साथ बनाते रहो और अपने प्राइस चार्ट्स को भी वैसे वैसे मैप करते रहो। और अगर आपके वर्क स्टेशन पर नहीं बैठे तो जिस भी मार्केट के प्राइस चार्ट को मैं मैप करूंगा ना, यानी लाइंस लगाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसका स्क्रीनशॉट ले लेके रखते जाएं और साथ डायरी पे नोट्स बनाते जाएं कि फलां मार्केट का ट्रेंड ये है और इस मार्केट के फलां लेवल के ऊपर हमने बाय करना है या सेल करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि क्योंकि हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारा जो एनालिसिस है और डेली प्राइस चार्ट पे काम करते हैं तो हमारा जो एनालिसिस होता है ना वो कई कई दिन वैलिड रहता है। जैसे लेट्स सपोज आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ना, और आज सैटरडे है, मोस्टली वीकेंड्स पे मार्केट्स बंद होती हैं और मैंने ट्रैवल करना था, दैट्स वाई मैंने एक दिन पहले, नॉर्मली मैं संडे को रिकॉर्ड करता हूँ लेकिन एज एन एक्सेप्शन इस वीक मैं सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि क्रिप्टोज के अलावा मोस्टली मार्केट्स तो बंद है। तो हम चूंकि सिनेरियोज बिल्ड करते हैं, जैसे बिटकॉइन मार्केट का ट्रेंड ये है और फलां लेवल पे अगर बिटकॉइन मार्केट ने आके फलां किस्म की कैंडल की शक्ल दे दी तो हमने बाय करना है या सेल करना है, तो हमारा एनालिसिस पर कई कई दिन वैलिड रहता है। एंड आई होप कि ये जो मैं आपके लिए मैंने स्टार्ट किया है काम के वीकेंड पे, मैं वीकली एनालिसिस आपके लिए लेके आता हूँ। आई होप कि इसने आपकी ट्रेडिंग में आपकी हेल्प की। अगर ऐसा ही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, बिकॉज ये जितना भी काम हो रहा होता है ना तो आपका एक लाइक या आपका फीडबैक जो है वो बहुत हौसला अफजाई करते हैं। इसके अलावा सारे यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरे 2 प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, एक ही प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अकाउंट ओपन करके डिफरेंट मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो कमोडिटी मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हैं। और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी सैयदोन.com वेब लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलते हैं प्राइस चार्ट्स पे। गोल्ड मार्केट से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गोल्ड का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और आप देखेंगे जो 21 डे पुल बैक ईएमए सपोर्ट है, बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया, डायनामिक सपोर्ट है। देखो जो मूविंग एवरेज होती है ना वो डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही होती है। डायनामिक और स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे डिफरेंस ये होता है कि डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो कीमत है, जो प्राइस है, वो जैसे जैसे मार्केट मूव करती है कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, वेराज स्टैटिक की सेम रहती है। जैसे आप देखें ना, ये अब 21 डे ईएमए है। अब लेट्स से इस वक्त जो 21 डे ईएमए की प्राइस चल रही है वो ये वाली है। अगर इसको मैं मेरे माउस का कर्सर मैं ईएमए के ऊपर लेके गया हूं ना तो ये 3278 आपको वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, यहाँ जहाँ पे प्राइस एक्सिस आ रहा है, आप देखें ना यहाँ पे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जब मैं इसके ऊपर माउस का कर्सर लेके गया ईएमए के ऊपर तो ये जो प्राइस आ रही है ये इस टाइम पे इस सपोर्ट की प्राइस है। जैसे जैसे मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो ये प्राइस तब्दील होती जाएगी। तो डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस वो होती है कि जो चेंज होती है। स्टैटिक क्या होती है कि जैसे लेट्स सपोज ये एक सपोर्ट एरिया है ना, अब कीमत जहां मर्जी चली जाए भाई, ये सपोर्ट लेवल है, एज लॉन्ग एज कीमतें इससे ऊपर है $3200 से, ये सपोर्ट यहीं पे है। तो ये स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इसी तरह से ट्रेंड लाइंस जो होती हैं वो भी डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही होती हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई है तो आप देखिए कि ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट है, लेकिन इस सपोर्ट में यहाँ पे कीमत और है, यहाँ पे कीमत और है, ठीक है ये सपोर्ट। तो डायनेमिक और स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझें, बिकॉज देयर आर सो मच स्टफ जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हो रहा होता है। और कोशिश मेरी यही होती है कि इस तरह की मार्केट वीडियो अपडेट्स, जहाँ पे स्पेशली वीकली अपडेट मैं आपके लिए लेके आता हूँ ना, तो जैसे जैसे मैं अपडेट आपको देता चला जा रहा हूँ वहीं पे जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिनको समझे बगैर इस अपडेट का आपके लिए फ़ायदा नहीं है, उनको भी साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊँ। तो गोल्ड मार्केट का जी सुपर बुलिश ट्रेंड है। अब टीएलएस को हमेशा याद रखना है। जब भी आप मेरी कोई वीडियो देखते हैं, स्पेसिफिकली मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखते हैं, आप वीडियो मार्केट अपडेट देखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑन भाई ने प्राइस चार्ट के ऊपर क्या काम करना है। मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो टीएलएस है, ट्रेंड लेवल सिग्नल। सबसे पहले मैं प्राइस चार्ट पे जाके मार्केट के डोमिनेंट ट्रेंड को देखता हूँ कि लेफ्ट से राइट की मार्केट क्या कर रही है। ये बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है या बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट? इस मार्केट में बेसिकली डोमिनेंस किसकी है, बुल्स की है या बेयर्स की है? एक दफ़ा जब ये बात पता लग जाती है ना कि ये बुलिश मार्केट है या बेरिश मार्केट है, उसके बाद हम खुद को बुलिश या बेरिश साइड पे पोजीशन कर लेते हैं, बाइंग या सेलिंग साइड पे। तो गोल्ड मार्केट एक सुपर बुलिश मार्केट है और इस मार्केट में हम बाय साइड पे हमने खुद को पोजीशन किया। दूसरा फिर काम ये होता है कि हमने लेवल्स को हाईलाइट करना होता है, ट्रेंड लेवल सिग्नल टीएलएस। पहला ट्रेंड हमने हाईलाइट कर लिया, बुलिश है। दूसरा फिर लेवल है कि अच्छा यार इस बुलिश ट्रेंड के अंदर कौन से लेवल्स हैं और कौन से एरियाज हैं कि जहां से हमने इस ट्रेंड में बाय करने। अच्छा जी,
वो भी हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। एक हमारे पास पुल बैक लेवल है, सपोर्ट एरिया है कि अगर इस सपोर्ट पे डीपर कीमतें पुल बैक दें और पुल बैक आने के बाद ये वो लेवल है कि जहाँ से रिसेंटली कीमतें उठी थी, बल्कि ये वो लेवल है जो मोस्ट रिसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल है, इस पूरे गोल्ड के बुलिश ट्रेंड की सस्टेनेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल है। तो $3200 से एज लॉन्ग एज मार्केट ऊपर है या $3200 पे लेट्स सपोज पुल बैक आता है और डेली या 4 आवरली प्राइस चार्ट या आवरली प्राइस चार्ट पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल मिल जाती है जो कीमतों के $3200 से ऊपर जाने का क्लू दे रही है, तो हमने यहाँ पे बाय करना है। एक ये। दूसरा ये है फिर हमारे पास ओवरहेड रेजिस्टेंस है $3500 की जो मार्केट ने हाई प्लेस किया। लेट्स सपोज अगर मार्केट अपसाइड के ऊपर जाती है और इस $3500 से के नीचे ऐसी कैंडल्स की शक्लें देती है, ऐसे प्राइस एक्शंस बाइंग सेटअप सिग्नल्स देती है जो इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का क्लू दे रहे हो और ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का क्लू दे रहे हो, तो यहाँ पे हमने बाय स्टॉप के साथ बाय करना है। इट्स ऑल अबाउट कि जब आपने मार्केट की कंडीशन को हाईलाइट कर लिया ना, तो फिर दूसरा काम ये है कि अब आपने इस कंडीशन में ऑन बोर्ड कैसे होना है, आपने किस ऑर्डर टाइप से होना है, आपने ब्रेकआउट पे करना है या फिर आपने पुल बैक के ऊपर करना है। अब पुल बैक के लिए हमने $3200 के एरिया को हाईलाइट किया। अच्छा, लेट्स सपोज अगर, और जैसे जैसे मार्केट मूव हो रही है, देखिए मार्केट रुकी नहीं है, ये कंटिन्यूसली मूव हो रही है और जैसे जैसे मार्केट मूव हो रही है ना, फिर ये रेफरेंस पॉइंट्स आपके लिए छोड़ती जा रही है, फिर ये आपके लिए नए सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज भी साथ साथ बनाती चली जा रही है। जैसे लेट्स सपोज, अब एक मिसाल है, मंडे ओपन पे यहीं से अगर मार्केट ऊपर निकल जाती है तो फिर $3200 से ऊपर जो ये वाला लेवल है ना, ये वाला, ये 3274 का 3276, ये एक नया सपोर्ट बन जाएगा। फिर यहां भी एक रेड लाइन लग जाएगी कि अच्छा यार, अब यहां से अगर पुल बैक आता है तो फिर ये भी एक सपोर्ट लेवल है, फिर ये एक जोन बन जाएगा 3200 से लेकर 3276 का। बात समझ रहे हैं? तो सारी वीडियो गोल्ड के ऊपर ही बात नहीं करनी, गोल्ड की आने वाले कमिंग वीक वेडनेसडे को मैं डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए लेके आता हूँ। बहरहाल एनीवेज, ये मैंने आपके लिए सिनेरियो गोल्ड का बिल्ड कर दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड आई वांट आइडियली कि लेट्स सपोज अगर यहाँ से थोड़ी बहुत मार्केट ऊपर जाती है, ये वाला लेवल बड़ा बड़ा अच्छा लेवल होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है डायनामिक और स्टैटिक का, ये थोड़ी बहुत ऊपर जाके मार्केट यहीं पे थोड़ा बहुत सपोर्ट बना के कंसोलिडेट करके इसी लेवल पे पुल बैक देके यहाँ से कोई सिग्नल निकालती है अगर, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अब अक्सर लोग यहाँ पे ये भी कंफ्यूज होते हैं ऑन भाई कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें या सिग्नल्स का हमें, भाई मैंने सिर्फ मार्केट की वीडियो अपडेट आपके लिए नहीं लेके आता, बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट के टैब में आपने जाना है, ट्रेडिंग कोड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, बाकायदा 74 वीडियोज़ पड़ी हैं और इन वीडियोज़ में आपको डिफरेंट कैंडल्स की शक्लों के बारे में जिन पे मैं बात कर रहा होता हूँ ना, प्राइस एक्शन, सेलिंग सेटअप, बाइंग सेटअप सिग्नल, सेलिंग सेटअप सिग्नल, उनके टेक्निकल नामों के को ही एज अ टाइटल इन वीडियोस के थंबनेल्स पे मैंने यूज़ करके ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में आपके लिए वीडियोस रखी हैं, सो दैट बिगिनर लेवल पे आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का पता लग जाए। और जब आप ये प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो तो ना सिर्फ आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, बल्कि इस तरह की वीडियो अपडेट्स का आपको मज़ा भी आए, आपको समझ भी आए और अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप इन चीज़ों को, ये जो आइडियाज़ हम बिल्ड करते हैं स्पेसिफिकली वीकेंड एनालिसिस में या थ्रू आउट द वीक जो डिफरेंट मार्केट्स की वीडियो अपडेट आपको लेके आता हूँ, उनके आइडियाज़ को अपनी ट्रेडिंग में आप डिप्लॉय भी, अप्लाई भी कर सको। उसके बाद ये आते हैं SP 500। अब स्टॉक मार्केट के अंदर हर मार्केट में कोई ना कोई ऐसा लेवल होता है कि जिस लेवल की इनवैलिडेशन या जिस लेवल के ब्रीच के ऊपर ना अब वो मार्केट कंडीशन इनवैलिडेट हो सकता है। अब जैसे SP 500, S&P बहुत बड़ा डंप रिसेंटली आया और ये प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ वॉर की वजह से स्टॉक मार्केट काफ़ी क्रैश की, कोलैप्स की। कौन सा वो ऐसा लेवल है कि जिस लेवल की इनवैलिडेशन के ऊपर या जिस लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट फुली रिकवर करके बाय साइड पे जाएगी? वो ये वाला है 5723, 5793। और S&P 500 जो है बेसिकली वो ओवरऑल यूएस इकोनॉमी की हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। 500 हाईएस्ट कैपिटलाइज्ड कंपनीज हैं S&P 500 के अंदर और मोस्टली डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड है, मोस्ट ऑफ देम SP 500 में ऑलरेडी लिस्टेड है। जैसे नैस्डैक की 100 कंपनीज में से देयर आर सो मेनी कंपनीज जो कि SP 500 में, तो ओवरऑल यूएस इकोनॉमिक सिचुएशन को बता रहा होता है। और रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ट्रंप की भी बात थी कि जी स्टॉक मार्केट बाय कर लो एंड दैट्स गोना स्काई रॉकेट, और काफ़ी ऑप्टिमिज्म है। और ख़ासतौर पे ऐसी डेवलप्ड इकोनॉमीज़, अमेरिका जैसी, मैंने देखा है कि पिछले अगर आप 100 साल का डेटा भी उठा के देखें, जब भी इनकी स्टॉक मार्केट्स में डिप आए हैं, इवेंचुअली प्राइसेस हैव गॉन अप। और इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ओवर टाइम जो स्टॉक प्राइसेस को अपसाइड के ऊपर लेके जाता है। बहरहाल ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तो S&P 500 के अंदर भैया ये वाला जो लेवल है 5723 से लेके 5799, एज लॉन्ग एज मार्केट इस लेवल के नीचे है, ये मार्केट हम इसको बेरिश कंसिडर करेंगे। एंड द टाइम ये मार्केट अपसाइड पे इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड हो रहा है, दैट्स इट, डन, वी आर बैक to buyers, back in the line of buyers in this market. By the way, यहाँ पे ये इनसाइड बार पैटर्न है, इसके ब्रेकआउट को भी ट्रेड किया जा सकता है मंडे ओपन पे, और स्टॉप लॉस नीचे दे के I have this idea on this market कि that's gonna break out above, और ये अपसाइड के ऊपर वापस $6,000 तक मार्केट जाएगी। बहरहाल कमिंग वीक में देखते हैं what we get। USD JPY फॉरेक्स मार्केट है जी, और अभी फ़िलहाल डेली प्राइस चार्ट के ऊपर ये मार्केट
स्लाइटली बुलिश, बिकॉज शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम जो है उसने खुद को अच्छा कंटिन्यू किया है। लेकिन अगैन जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट से राइट हमने मार्केट को देखा। अच्छा, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आती है कि भाई कितने अरसे का डेटा हमने प्राइस चार्ट लेना है, और डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैंने आपको बोला है कि किसी भी प्राइस चार्ट पे आप जाते हैं ना, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो दो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। एक तो ये कि आवरली से लेकर वीकली प्राइस चार्ट तक आपने असेस करना है, और फिर अगर डेली प्राइस चार्ट आपका एंकर चार्ट है तो आप सिर्फ डेली प्राइस चार्ट पे भी काम कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो दैट इज इनफ। कम से कम 3 साल आपने खुद को डेली प्राइस चार्ट पे प्रॉफिटेबल करके उसके बाद फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स की तरफ आपने जाना है, लेट्स से 4 आवरली प्राइस चार्ट या आवरली प्राइस चार्ट, और फिर उन प्राइस चार्ट्स के ऊपर आपने खुद को एक्सपर्ट करना है। तो डेली प्राइस चार्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि प्राइस चार्ट पे आप मैक्सिमम 3-4 महीने का डेटा लें, यानी प्राइस चार्ट को आपने जूम आउट या जूम इन आपने करना है, और 3-4, ये मेरे प्राइस चार्ट पे देखिए फरवरी से मैंने डेटा लिया, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का डेटा मेरे प्राइस चार्ट पे है। लेफ्ट से राइट मैंने मार्केट को देखा गिरती हुई कीमतें, और ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि लेफ्ट से राइट आप मार्केट को देखें गिरती हुई कीमतें हैं तो ये बेरिश ट्रेंड है। बाकायदा मैंने जो थोड़ी देर पहले यूट्यूब चैनल पर पड़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट आपको दिखाई है, तो ट्रेंड्स के नाम से एक वीडियो है जहाँ पे टेक्निकल तरीके से प्राइस चार्ट्स पे आपने ट्रेंड्स को हाईलाइट कैसे करना है, लोअर हाई लोअर लोज फॉर बेरिश ट्रेंड एंड हायर हाई हायर लोज फॉर बुलिश ट्रेंड, मैंने आपको सारा वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब देखें जनाब, ये यूएसटी जेपीवाई के अंदर रिसेंटली जो मार्केट गिरी थी, इस पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया भी यहाँ पे पड़ता है, और ये एक स्टैटिक हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पे है। तो 145.57 से लेके 146.52 ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, एज लॉन्ग एज मार्केट इस जोन से नीचे है, ये मार्केट बेरिश है। अगर ये जोन लेट्स से मंडे ओपन कमिंग वीक में अपसाइड पे ब्रेक हो जाता है, एक आधा दिन मार्केट इस लेवल से, इस जोन से ऊपर ट्रेड होती है, दैट मीन्स कि फिर यूएसटी येन मार्केट के अंदर हमने सेल नहीं करना, बल्कि बाय साइड पे खुद को पोजीशन करके बाइंग अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है। अब आप देखिए डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे मैं आपको ले जा रहा हूँ, और अभी फिलहाल कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं है कि जिसको आप कहें कि मंडे ओपन पे हमने एग्जीक्यूट करना है। और ऐसा होता है, वी डोंट डिसाइड कि हमने कब ट्रेड करना है। मार्केट हमें बताती है कि हमारी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे कौन सी इस टाइम पे मार्केट उतर रही है कि हम ट्रिगर दबाएं और हम एग्जीक्यूट करें अपनी ट्रेड को। तो बहरहाल कमिंग वीक में देखते हैं व्हाट वी गेट। आइडियली अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पे कोई सेलिंग सिग्नल, को बेरिश पिन या कोई बेरिश फेक आउट आता है, हम शॉर्ट सेल करेंगे, यानी ऐसी कैंडल्स की शक्लें कि जो कीमतों के डाउन साइड पे जाने का क्लू दें। अदरवाइज अगर लेट्स से मार्केट इस रेजिस्टेंस को अपसाइड पे ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली वी आर बायर इन दिस मार्केट, और मैं आपको फिर अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट करूंगा। बिटकॉइन मार्केट जी, हमने क्या बोला था कि काफ़ी अच्छे से देखें, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में खास तौर पे हम मार्केट की चाल के साथ चल रहे हैं, और आप नोट करेंगे जब जब ये मार्केट बेरिश होती है, वी टॉक अबाउट कि यार यहाँ से हमने सेलिंग साइड पे खुद को पोजीशन करना है, और जब हमने बाइंग साइड पे खुद को पोजीशन करना है, और बिटकॉइन के अंदर, बल्कि मैं आपके लिए जो ये मंडे के दिन बिटकॉइन की डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मजीद बिटकॉइन की ही स्पेसिफिकली बात करके डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि प्लान ऑफ एक्शन हमारा ये है, पुल बैक के ऊपर बाय करने हमने, ठीक है। अभी डेली प्राइस चार्ट के ऊपर ये रिसेंट 109 का, और ये इनसाइड बार पैटर्न, अभी मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बहरहाल आपको जब ये वीडियो मिलेगी उस वक्त इनसाइड बार पैटर्न नहीं रहेगा, बिकॉज एक दिन पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स तो वीकेंड पे बंद नहीं होती। लेकिन ये 21 डे ईएमए है, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से कोई आपके पास पुल बैक आता है और मार्केट इस डायनेमिक सपोर्ट या फिर एक और सपोर्ट एरिया यहाँ पे मार्केट ने प्लेस किया, ये वाला मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 93 का। तो ये दो, ये देख रहे हैं, एक ये सपोर्ट आपके पास 96 का आ गया और एक आपके पास 93 का। पुल बैक के ऊपर इन सपोर्ट एरियाज पे काम हो सकता है। एक और बल्कि सपोर्ट एरिया आपके पास ये यहाँ पे 98 का। तो आप देख ले मैंने यहाँ पे कितने लेवल्स मार्क कर लिए। हाँ, ये दो लेवल्स खास तौर पे 93,423 का एक लेवल ये है, प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। दूसरा ये जो ईएमए है, ऑब्वियसली बाय द टाइम आपको वीडियो मिलेगी ईएमए थोड़ा ऊपर निकल चुका होगा, एंड आई एक्सपेक्ट कि ये जो ईएमए है, ये जो ईएमए है ब्लू लाइन है 21 डे ईएमए, जब आपको वीडियो मिलेगी ये आई होप कि यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही होगी इस 98 को। तो पुल बैक के ऊपर जो है वो ऐसा लेवल जहाँ पे ये 21 डे ईएमए और स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे लेट्स सपोज अगर मार्केट पुल बैक देके कोई कैंडल की ऐसी शक्ल दे देती है जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, डेफिनेटली वहाँ पे हम बाय करेंगे। या फिर हायर कीमतों पर यहीं पर मार्केट कंसोलिडेट करके कोई इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार बूम, उसको भी किया जा सकता है। इथेरियम मार्केट के ऊपर चलते हैं। इथेरियम मार्केट के अंदर भी जी, अब मार्केट का इथेरियम मार्केट में इस एसेट में इतने अरसे से जो मार्केट का बेरिश ट्रेंड एनवायरनमेंट है वो मार्केट ने इनवैलिडेट कर दिया है, और जिस जोन की इनवैलिडेशन ने इस बेरिश ट्रेंड को जो इतने अरसे से बना हुआ था ख़त्म किया है ना, उसी जोन पे पुल बैक के बाद इथेरियम मार्केट में बाय किया जाएगा। यानी आप देखिए ये वाला जो था, ये जोन पूरा इस बेरिश ट्रेंड का मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने वायलेंटली ब्रेक किया, पुल बैक 1963 to 116 इसी एरिया में पुल बैक के ऊपर बाय किया जाएगा, और ये 21 डे ईएमए भी इसी के अंदर आएगी। कन्फ्लुएंस एरिया जो है वो ये वाला पर्टिकुलर पड़ता है। होता बेसिकली क्या
है कि इतनी मार्केट्स को कवर करना, वीकेंड एनालिसिस और ट्राई करना कि 15 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो बन के आपके सामने एक पैकेज आ जाए जहाँ पर डिफरेंट मार्केट्स को जल्दी से मैप करके आपको पता लग जाए कि किस मार्केट में किस साइड पर खुद को पोजीशन करना है, ये बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि देखा जाए तो वीकेंड एनालिसिस अगर मैंने करना है तो लेट्स से मैं कम से कम 1 घंटे का करूँगा, जहाँ पे कम से कम मैं 10 मिनट या 12 मिनट एक पर्टिकुलर मार्केट पर देके उसकी डिटेल्स आपके साथ रखूँ। लेकिन मुझे पता है कि यार वो 1-1.5 घंटे की वीडियो ना किसी ने देखनी है, ना उसमें से कोई किसी ने कुछ चीज़ लेनी है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्स 15, 16, 17 मिनट की वीडियो बना के आपके सामने एग्जैक्ट पिन पॉइंट जिस मार्केट में हमने जिस साइड पे खुद को पोजीशन करना है, जिस लेवल से खुद को पोजीशन करना है, एरिया से, वो आपके सामने यहाँ पे आपके मैं एक्सप्लेन कर दूँ। और मजीद फिर ऑब्वियसली हमारे पास आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। जैसे थोड़ी देर पहले अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने देखा ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ पे बिगिनर लेवल पे आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का पता लगता है। उसके बाद फिर हमारी प्रीमियम एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डिस्कॉर्ड में, जहाँ पे मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में आप मेरा ट्रेडिंग कोर्स करते हैं बिगिनर टू एडवांस लेवल पे। जिन मार्केट्स में जिस वक्त सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं उनके सिग्नल्स को ग्रुप में शेयर किया जाता है, और फिर लाइव स्ट्रीम्स हमारे हफ्ते में 2 दफ़ा होते हैं, उनका हिस्सा बन के भी आप बहुत कुछ ठीक समझ सकते हैं। और फिर होता क्या है, ग्रुप में जब आप होते हैं ना तो हर मार्केट का डेडिकेटेड चैनल है, और रियल टाइम आपको मार्केट की अपॉर्चुनिटी जब भी कोई भी कैंडल की शक्ल बनी जिसके ऊपर हमने एक्ट करना है, वो ग्रुप में फॉरन शेयर हो जाती है। इंस्टेड ऑफ दिस के जब आप वीडियोज़ के जरिए ये चीज़ देख रहे होते हैं, वहाँ पर वीडियो बनेगी, फिर प्रोडक्शन में जाएगी, फिर पोस्ट का ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिले यहाँ पे आता है। तो प्रीमियम कम्युनिटी हमारी ज्वाइन करनी है, लेकिन उसमें भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए टाइमली, जैसे वो खबरें टाइमली लेके आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मार्केट की अपडेट्स में आपके लिए टाइमली लेके आऊँ। उसमें फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करो, जब भी वीडियो पोस्ट हो उसी वक्त आपको नोटिफिकेशन मिले और आप टाइमली एक्ट कर पाओ। प्रीमियम कम्युनिटी हमारी ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी वेबसाइट sayyadon.com पे जाना है, ट्रेडिंग कोड्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर ले, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है और एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है इस्तेमाल करके, जिसको आप हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में खुद को एज अ मेंबर खुद को एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।